तो दोस्तों आज के रेसलिंग प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे विंस मैकमैन अपने केस से फ्री हो चुके हैं। विंस मैकमैन वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कब वापस आएंगे इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो आप शुरू से लेकर एंड तक आज के वीडियो को देखते रहिए। तो आइए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो विंस मैकमैन के बारे में क्या अपडेट है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन का केस करीब करीब क्लियर हो चुका है। अब कोर्ट में कोई भी ये केस नहीं चलेगा। दोनों पार्टी जैनल ग्रैंट और विंस मैकमैन एग्री हो चुके हैं, म्यूचुअली वो इस मामले को फिनिश कर देंगे, एंड कर देंगे। तो अब इतना ज़रूर है कि अब कोर्ट में ये मामला नहीं चलाया जाएगा। और पहले से ही ये था कि विंस मैकमैन को इसमें कोई क्रिमिनल साबित नहीं किया गया था। वो तो एक केस चल रहा था कोर्ट में, लेकिन अब ये भी हो चुका है कि अब ये केस कोर्ट में नहीं चलेगा। अब दोनों पार्टी हैं वो इसको आपस में क्लियर कर लेंगी। अब इससे एक तरफ ये खबर आते ही ऐसा लोगों का मानना है कि अब विंस मैकमैन वापस आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं, क्योंकि विंस मैकमैन ने एक बार बोला था कि वो हमेशा काम करना चाहेंगे। तो इस हिसाब से विंस मैकमैन अभी भी पूरी कोशिश करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने की, क्योंकि विंस मैकमैन एक तरीके से मान लीजिए केस से फ्री हो चुके हैं करीब 99%। क्योंकि वो जाहिर सी बात है, जब बीच में कोर्ट नहीं है तो आपस में वो इस मामले को सुलझा ही लेंगे। तो फिर उसके बाद वो वापस आने के उनके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी विंस मैकमैन को, वो होगी TKO, जिसको विंस मैकमैन ने ये कंपनी बेची थी। तो वो ग्रुप थोड़ा अपनी रेपुटेशन को लेकर इनसिक्योर रहता है, और उसकी वजह से ही विंस मैकमैन के नाम को, विंस मैकमैन की वीडियोज़ को उसको यूज़ करने से हटाया गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई में से। आपने देखा होगा जो गेम्स उसके बाद से बनी है, जैसे 2K24, 2K25, 2K26, उसमें विंस मैकमैन का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, और शेन मैकमैन तक का भी नहीं है। और विंस मैकमैन के अभी आप देखते होंगे कोई भी वीडियो दिखाए नहीं जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पर, विंस मैकमैन का नाम भी नहीं लिया जाता है। तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि TKO नहीं चाहता है कि, क्योंकि विंस मैकमैन ऐसे केस में फंसे होते, तो TKO बिल्कुल अपने आप को एक क्लियर रखना चाहता है कि उसका कोई लेना देना नहीं विंस मैकमैन से, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक नई कंपनी है। तो यही प्रॉब्लम आएगी बीच में। विंस मैकमैन भले केस से फ्री हो चुके हैं, लेकिन क्या वापस विंस मैकमैन TKO से डब्ल्यूडब्ल्यूई को ले सकते हैं? और क्या विंस मैकमैन के पास इतना पैसा होगा? क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई जब विंस मैकमैन ने बेची थी और अब की डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को TKO ने काफ़ी ऊँचा पहुँचा दिया है, काफ़ी महंगी कंपनी अभी हो गई। क्या विंस मैकमैन के पास इतने एसेट्स, इतने पैसे होंगे कि वो इस कंपनी को खरीद पाए TKO से, क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है अब। तो ये देखना होगा, या TKO विंस मैकमैन को सस्ते में कंपनी दे देगा, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है। तो देखते हैं। वैसे फ़िलहाल ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ कि विंस मैकमैन की ज़रूरत है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, क्योंकि ट्रिपल एच और TKO ने डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। आपको भी ऐसा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। रही बात आज की मंडे नाइट रॉ की, तो मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ आज की मंडे नाइट रॉ को रिव्यू करना, क्योंकि काफ़ी दिन बाद ऐसा हुआ है कि रॉ आज की बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रही है। सेथ रॉलिंस का विज़न का काफ़ी बेकार सा सेगमेंट हुआ है, जो देखने लायक नहीं था। उसमें कुछ भी खास नहीं है। ओटिस और वही मैक्सीन, इन सब का सेगमेंट हुए हैं, तो ये सब देखने लायक नहीं है। अगर आप लोगों को देखना होगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर देख सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी मेरी तरफ से ये है कि कुछ भी बड़ा नहीं हुआ देखने लायक। रोमन रेंस भी नहीं आया, CM पंक कोई भी नहीं आया है, सिर्फ सेथ रॉलिंस का एक काफ़ी लो रेटेड सेगमेंट हुआ है। तो आप चाहें तो इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे मेरी राय यही रहेगी आपको कि, और ये अपडेट रहेगा कि कुछ भी बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो यही थी कि विंस मैकमैन केस से लगभग फ्री हो चुके हैं। तो दोस्तों अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।